नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। 116.65 करोड़ की लागत से 10 एकड़ भूभाग में इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया है, जिसकी आधारशिला पूर्व में मार्च 2020 में ही रखी गई थी। विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर के सिंह ने बताया कि इस विद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1987 को, जिसका संचालन पटना से ही हो रहा था, परंतु अब विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन के उपरांत सभी कार्यों का संचालन नालंदा से ही शुरू होगा। शुरू के दिनों में पटना कार्यालय खुला रहेगा ताकि आम जनता को इस स्थल की जानकारी हो सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। चलो उजले सपने उजला सवेरा, साथ चलो चलो रे चलो रे। साथ चलो नालंदा न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत है। कुलपति ने आगे बताया कि इस विद्यालय के कुल 559 स्टडी सेंटर कार्य हैं। बिहार राज्य के अलावा 30 स्टडी सेंटर झारखंड राज्य में भी हैं। कुलपति ने यह भी बताया कि कल छात्रों की संख्या 1 लाख और फैक्ट्री की संख्या 127 रहेगी। अभी कैंपस में कॉन्फ्रेंस हॉल की कमी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है, जो अगले फेज के निर्माण से पहले ही किया जाने का आश्वासन मिला गया है। इस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी यादव, ग्रामीण विकास मंत्री सरवन कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, विश्वविद्यालय के कुलपति एवं गणितज्ञ डॉक्टर कृष्ण चंद्र सिंह, प्रोफेसर बी डॉक्टर संजय कुमार, रजिस्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान, रजिस्टर एग्जाम डॉक्टर नीलम कुमारी समेत अन्य अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति थी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने बहुत सारी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आइए क्या कहा, हम लोग नालंदा न्यूज के माध्यम से सुनते हैं। बहुत दिन से वहाँ पर चल रहा है, छोटा सा जगह है, अब कितना सुंदर बन गया है। आप कितनी बड़ी संख्या में, और इसमें मैंने एक तो आते हैं खुला विश्वविद्यालय में कि बाहर से भी आता है यहाँ एडमिशन लेगा, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ हम इन लोगों को सलाह दिए हैं कि इसमें लोग यहाँ भी आकर के पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी एक बिल्कुल दोनों का कर दीजिए। और जितना जगह है लोगों के, टीचर्स के रहने के लिए, जो एम्प्लॉइज हैं उनके रहने के लिए, और फिर जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए, सब तरह का कितना बड़ा आप देख रहे हैं, सब कुछ बनवा दिया गया है, तो बहुत सुंदर होगा। और आप ध्यान दीजिए कि कितना ज्यादा, इतना बढ़िया ओपन यूनिवर्सिटी कहीं आपको मिलेगा इस देश में, एक अद्भुत चीज है। इसलिए हम तो चाह ही रहे थे कि जल्दी करें, हम 19 लाख का शिलान्यास भी किए, अब बन के तैयार होना था, तभी हो गया था। हमने कह दिया कि अब 1-2 दिन में सब शिफ्ट हो जाइए और यहीं से सारा काम करवाइए। और भी कहीं पढ़ सकता है, और भी लोग करेंगे, इसका एक्सपेंशन और करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना।
सर कितना बढ़िया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया फिर उसको एक तरह से ही वापस ले लिया, क्या मानते हैं? देखिए बात, हम लोग तो जो केंद्र का अधिकार है वो क्या है, वो तो उसका काम ही है, तो उनका तो करना उनका काम है ना। नहीं तो राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं, तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिल करके कहा था, वहां भी मिले, उन लोग एग्री नहीं किए अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियां हैं यहाँ सबको एकजुट होकर के किए हम लोग, कर ही रहे हैं हम लोग, करीब करीब काम पूरा हो गया है। और वो अब इसको एक एक चीज के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे, तो वो चीज बहुत अच्छा है। अब कोई वहां जाता है तो बोलिए ना, इसमें क्या है? हम लोग खाली कर रहे हैं कि हर जाति का कोई भी हो, पहले क्या होता था सर, केंद्रीय स्तर पर सर्वे होता, आज भी देखिए तो उसमें और कुछ लिखा हुआ, अरे केंद्र स्तर पर जो होता है पूरे राज्य का होता है, जनगणना उसको करते हैं। और हम लोग जनगणना नहीं कर सकते, हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, गिनती करवाते हैं जी, तो अधिकार है ना किसी को, जनगणना हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली SC ST और जो माइनॉरिटी है उनकी जातियों के बारे में उनके यहाँ पर प्रावधान, और हम लोग बराबर कह रहे थे कि अन्य लोगों का भी कर लीजिए, SC ST सबका करवा दीजिए, मैंने की, तो वो तो कोई किए नहीं, तो उन लोग को तो जो करना था तो बोलिए ना, हो जाना चाहिए था 2020 में, तो कहाँ हुआ? ये पहला बार हुआ, जब हो रहा है अंग्रेजों के टाइम में भी शुरू हुआ, और बाद में जब सरकार यहाँ आई तो तब से चल रहा था, पहली बार, चौथा साल हो गया है और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया। तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। और हम लोग खाली एक ही चीज नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बार बार न बताए हैं कि हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, अपर कास्ट हो, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में कर रहे हैं। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम कोई हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना, ताकि उनके विकास के लिए हम लोग काम करें, कोई जात का हो। तो हम लोग तो राज्य के हित में न काम कर रहे हैं जी, तो ये सब काम कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्शन होना कोई मतलब है इसका? क्योंकि हम लोग देखिए हो रहा, चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों को एतराज होता है कि इतना बढ़िया काम करने जा रहा है और लोगों को फायदा होगा तो उन लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए लोग ये करता है। मुंबई बैठक की पहले सुप्रीम कोर्ट से आप जीत के जा रहे हैं, इस पर चर्चा हो क्या है? नीतीश मॉडल समूचे देश का मॉडल बनेगा क्या? हम तो जा रहे हैं, आपको कल कही थी है, हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है, हम तो कल भी कह दिए। एनडीए से भी कुछ लोगों को एनडीए में बुला रहे हैं क्या सर आप लोग? कुछ लोग देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना, और जो लोग आएंगे तो पता चलेगा, पहले कहना ठीक नहीं है। जब जा रहे हैं तब होगा, और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ये सब तो होने वाला है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे, ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग हम तो रही है? शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए, हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हम तो व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम से करनी, हमारा तो है कि सबको एकजुट कर। हम कल भी बोल दिए थे। सर ममता जी ने कहा कि सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए गए हैं, आपने पहले घोषणा की थी चुनाव पर समय से पूर्व हो सकता है, लगता है कि केंद्र सरकार अपनी रणनीति बना रही है। अब छोड़िए ना, जो कर रहा है अपना करेगा चुनाव, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना, ताकि उनके विकास के लिए हम लोग काम करें, कोई जात का हो। तो हम लोग तो राज्य के हित में ना काम कर रहे हैं। छोटू काहे हिल रहा है? ये सब काम कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्शन होना कोई मतलब है इसका? क्योंकि हम लोग देखिए हो रहा है, चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों को एतराज होता है
कि इतना बढ़िया काम करने जा रहा है और लोगों को फायदा होगा तो लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए लोग इलेक्ट करता है। लेकिन मुंबई बैठक की पहले NDA के भी जीत है, सुप्रीम कोर्ट से आप जीत के जा रहे हैं, इस पर अब चर्चा होगी क्या? नीतीश मॉडल समूचे देश का मॉडल बनेगा क्या? मुंबई में इस पर चर्चा आपको जा रहे हैं, आपको कल कही थी कि हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। हम तो कल भी कह दिए, एनडीए से भी कुछ लोगों को इंडिया में बुला रहे हैं क्या सर आप लोग? कुछ लोग आ रहे हैं। हम अभी नहीं करेंगे, आप देखिए ना। और जो लोग एनडीए से आएंगे पहले कहना ठीक नहीं है, जब जा रहे हैं तब होगा, और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ये सब जाति चुनाव तो कभी भी हो सकता है, कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी कराते। ममता अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।